हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं परमैन वॉल्यूम 1 चैप्टर 6। बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो और बाजू के बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो ताकि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मांगा की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मिसो सोच रहा था कि ये परमैन नंबर 2 हमें 2 दिन से दिखा नहीं मुझे, तो चलो मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ उसे। तो वो अपने पैसे काट आता है क्योंकि वो जू को जाना है ना, तो इसलिए वो काट के चले आता है वैसे अपने रोबोट काउंट करके। और तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन को बूबी मिल जाता है और पूछता तुम कैसे हो। तो तभी मैं ठीक हूँ मगर तुम यहाँ क्या करो, परमैन नंबर पूछ रहा था। और तभी बूबी बोलता है कि कुछ नहीं तुम, और परमैन पूछता है कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए थे, कहाँ गए थे तुम, मुझे दिखे नहीं। तो परमैन वो ऐसा कुछ बहाने मार रहा था, कुछ मेरे ऐसा प्रॉब्लम मिलता है। और न्यूज़पेपर दिखा देता है कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ तुम्हें, ऐसा मेरे साथ हुआ है। और तभी बूबू बोलता है कि देखो हम लोगों ने 2 जने मिशन किया था मगर उसमें मेरी फ़ोटो नहीं आई, और फोटो में भी उसका मेरा हाफ चेहरा दिखा दिया, हाफ भी नहीं पाँव दिखा दिया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बूबी ज़्यादा गुस्सा होता है। और तभी परमैन बोलता है इतनी छोटी छोटी बातें मत लड़ो, गुस्सा मत करो क्योंकि हम लोग परमैन से ना कि कोई फिल्म स्टार्स। और तभी बूबी को और ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ मदद करना चाहता हूँ। तो तभी वो चले जाते हैं वहाँ से। और वहाँ जाने के बाद परमैन में जरा न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा होता है क्या लिखा है इसमें। तो उसमें लोगों ने मिशन किया था ना उसके बारे में लिखा होता है। और बूबी ये सोचता है कि अब मैं अपना मैं एक मिशन करूँगा और चोरों को पकड़ूंगा, ऐसा बोल रहा है। और तभी बूबी बोलता है कि अब तुम मेरे मिशन में मेरी मदद मत करना। और तभी परमैन बोलता है ठीक है मैं ऐसे चले जाता हूँ। और परमैन वैसे जाता है और सोचता है कि ये बहुत ही बड़ा डेंजरस मिस्ट्री मिशन है, तो कैसा करेगा बूबी अकेला। और तभी परमैन एकदम डर जाता है कुछ सामने। और तभी परमैन को जरा गुस्सा आया था तो तोड़ने जाता है। तभी कबाब बोलता है ये प्लास्टिक मॉडल है मेरा, तोड़ो मत, मैंने पैसे बड़ो के लिए लगाया हूँ, ऐसा बोल रहा था प्लास्टिक से। और तभी परमैन भी सोचता है कि मैं भी जाकर ले लगाता हूँ। और तभी परमैन सोचता है कि मैंने तो अपनी माँ से पहले ही मांग लिए थे, अब इस महीने मुझे देगी नहीं है, पूछते जाता है। तभी उसकी माँ बोलती है कि मैंने तुम्हें इस महीने की पॉकेट मनी पहले ही दे दी है, तो क्या करते कर लो, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। और तभी परमैन अपने रूम को आकर कॉपी रोबोट को हटा रहा था, क्यों आप मेरे चिंगम क्यों खा रहे हो। और तभी परमैन से रोबोट बनाया जाता है, ये मेरे सर का रोबोट है और मेरे ही चीज़ें खा रहा है और मैं क्या करूं। और तभी परमैन अपनी कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था, मैंने यही पर रखी थी। और तभी उसे वो पैसे मिल जाते हैं, 500 येन मिल जाते हैं। और तभी वो खुश हो रहा था, चलो मैं भी जाके वो परमैन कबाब सर का प्लास्टिक मॉडल ले सकता हूँ। वहाँ से जाने लगता है, मिसो जाकर दुकान को जाता है। तभी वो दुकान वाले बोलते हैं कि नोट तो नकली है, ऐसा बोल रहा होता है। और तभी मिसो बाहर आता है और कैसा ये हो गया मेरे साथ। और तभी उसे बूबी मिल जाता है और बूबी क्या कि उसे बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है वहाँ पर देखो एक आर्टिस्ट है। और तभी बूबी मिसो बोलता है कि तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और तभी वो बूबी सोचता है कैसे हेल्प करूँ, उसका क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा बोल रहा होता है। और तभी परमैन वहाँ से जा रहा होता है, मैंने उस बुक करने से वो पैसे दिए थे मुझे। तो तभी वो बुक वाला बोलता है कि मैं अब ये पैसे नहीं ले सकता, तुम ही रख लो, ऐसा बोल रहा होता है। और तभी मिसो की तरफ गुस्सा आया तो और बोलता है कि ये तो 500 रुपये हैं, कहाँ से मैं चाहिए कर लिया कहूँ। और तभी वो बूबी उससे बात करने की कोशिश करता है दुकान वाले को, लेकिन परमैन बोलता है तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, मैं ही बात कर लेता हूँ। और तभी बोलता है कि लास्ट महीने 25 तारीख को मैंने आपसे बुक ली थी, तो आपको ये क्या याद है, आप पूछ रहा था। और तभी वो याद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लेडी आके बोलती है कि तुम्हें याद नहीं, वो एक बंदा कोई था। और तभी उसे ऐसे बातें बोल रही कि तुम्हें याद है पिछले महीने वो बंदा ने 500 येन लाया था। और उसे भी उधर याद आने की कोशिश करता है। और वो दिखने में एक थोड़ा पतला सर का और लंबे बाल और स्किन आके वाइट सर की थी उसकी, कुछ ऐसा बोल रहा था। और तभी परमैन को मिसो का कह आता है, वो जाकर अपना परमैन सेट डालने लगता है। और तभी वो ये केस तो बहुत ही ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो जाके जल्दी से चेंज होने की कोशिश करता है। और तभी बूबी बोलता है कि इस बार मैं ये केस करने वाला हूँ। और तभी परमैन बोलता है क्या तुम ये केस नहीं कर सकते बूबी, ये बहुत ही ज़रा क्राइम का केस है। और तभी वो लोग पुलिस स्टेशन जाके ये पूछते हैं कि नोट का असली है कि नकली है, और ये क्लब कहाँ है, सब पूछते रहते हैं, ये देखना होगा, लोकेशन हमें चेक करना होगा। तो वो लोग देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये तो एक नकली बिल है, तो तुम्हें ये बहुत ही घटिया हरकत की है किसी ने, फेक है ये। और तभी वो पुलिस वाले बोलते हैं कि देखो सबसे ज़्यादा क्राइम यहीं पर होता रहता है, तो अगर तुम्हें देखना है तो यहीं पर जाके देख सकते हो तुम। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।
और वो पुलिस वाला सोच रहा है ये लोग बच्चे होकर ऐसा कर रहे हैं क्या। और तभी वो परमानेंट बनकर वहाँ से जा रहा होता है ढूंढने के लिए। और तभी बूबी गुस्से में बोलता है कि नहीं मैं केस करने वाला हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं स्टेशन का नहीं रहूँगा। मुझे पता है कि बूबी तुम्हारी ये जॉब है, हम मेरी भी जॉब है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन्फॉर्मेशन लाऊंगा और तुम्हें दूंगा। और तभी बूबी बोलता है नहीं मैं पूरा सब कुछ कर लूँगा, तुम अपना मुझे कैब दे दो। और पूरा अपना कैब निकाल के दे देता है। और परमान लेकिन सोचता है कि मैं उसकी मदद करूँगा। वो जाके वहाँ पर खड़ कर देखता है कोई आ रहा है, यानी वो बुक दुकान को। तो वहाँ पर देखता है वो कोई और आते हैं, कोई एक आदमी होता है और ऐसे ही बहुत लोग आ रहे होते हैं। एक अंकल आते हैं, एक बूढ़े सर के लोग आते हैं, एक लेडी आती है। तभी वो एक लेडी कर बोलते हैं क्या की बंद दुकान वाली बोलते तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, मेरे कस्टमर को भगा रहे हो क्या। और तभी देखते हैं कि बूबी कुछ देख रहा होता है वहाँ से ऊपर से। तभी वहाँ पर कोई दुकान में आकर वो कुछ ले रहा होता है। तभी वो पैसे चेक कर रहा था, वो भी ऐसे सा नोट और उसे वापस देता है। और कोई दूसरे कोई ऐसे ही आता है उसकी नोट छीना था। और जो दुकान वाले थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से होकर बूबी को मारने जाती है, तुम मेरे कस्टमर को भगा रहे हो क्या। और तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि परमान वहाँ पर देख रहा होता है और तभी उसे वही स्किन सेम फेस और वैसा ही, तो यही होगा शायद से। और तभी वो उसके वो नोट देखता है तो वही नोट होती है, फेक है नोट। पकड़ने के लिए भागने लगता है। और तभी परमान उसके पीछे ही जा रहा होता है, देख रहा होता है, कान देख जाता है। और तभी उसका वो खुफिया अड्डा मिल जाता है। और तभी परमान बूबी को वहाँ से बुलाने जाता है। और तभी देखता है वो कहाँ पर है। दुकान को पूछता है कि तुम वो वैसा परमानेंट नंबर 2 को देखा है क्या। और तभी वो बोलते हैं कि वो जो बंदर है ना वो बहुत हम शरारत कर रहा था और बहुत कुछ मेरे कस्टमर को हटा रहा, तो मेरे बिजनेस को बहुत ख़राब करने वाला था। और तभी वो परमानेंट सोचता है कि कहाँ गया होगा बूबी, तो वो ढूंढने लगता है। और तभी वही सोचता है कि खुद में जाके देखता हूँ पहले क्या हो रहा है। और देखता है कि वहाँ पर जो लोग होते हैं अंदर वो प्रिंट कर रहे थे, नोट के प्रिंट डुप्लीकेट नोट बना रहे होते हैं और वही नोट यूज़ कर रहे थे। और तभी हम लोग देखते हैं वो गुंडे बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक बड़ा बिल आया है, 10 मिलियन येन का बिल आया है, तो हमें कुछ जल्दी से करना होगा। तभी वो बोलता है कि नोट जल्दी से छापो 500 की। और तभी बोलता है कि मुझे ये नहीं हो सकता इतना ज़्यादा। और तभी परमानेंट वहाँ पर आता है और देखता है कि कहाँ पर है वीडियो, वहाँ से चेक और वहाँ से चढ़कर देखने की कोशिश करा। और तभी एकदम गुंडे को कुछ आवाज़ आती है। तभी देखते हैं कि परमानेंट नीचे गिर गया है और ये कौन है, मतलब चोर आएगा पूछते हैं। और तभी परमानेंट उनको अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जो बॉस होता है उसे मार देता है पेट को और उसे और उसके साथ ही वो उसे लात मार के गिरा देता है। और तभी परमानेंट सोचता है कि मेरे पास तो मास्क भी नहीं है, मैं कैसे लड़ पाऊंगा, क्या करूँ अब मेरे पास। और तभी चोर सोचते हैं कि कैसा आ गया यहाँ पर ये चोर। और तभी वो जो बॉस था वो बोलता है कि तुम्हें ध्यान रखना आना था कि कोई हमारे पीछा ना करे। और तभी परमानेंट सोचता है कि मैं क्या करूँ। और वो सोचते रहता है वहीं पर। और उसके वो लोग सोचते हैं कि बच्चे को हम लोग मार देंगे, ऐसा सोच रहे होते हैं वो गुंडे लोग। और तभी वो चाकू काट भी देते हैं और परमानेंट जोर जोर से पुकारते मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम यहीं पर सड़ने वाले हो। और वो उसे बंद कर चले जाते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं जल्दी से जल्द। और तभी परमानेंट से भागने लगता है, उसे मारने की कोशिश करता है। और तभी उसे कुछ बैच मिलता है, तभी उसे बचा जाता है। और लेकिन तभी परमानेंट भागने ही को होता है। और तभी वो गुंडे लोग उसे पकड़ देते हैं और उसे मारने ही वाले। तभी वहाँ पर बूबी आ जाता है और बूबी उसे रोक लेता, बचा लेता है। और तभी बूबी आकर उनकी दोनों की धुलाई करता था, मस्त पीट डालता है उनको। पीटने के बाद बूबी आकर वहाँ पर एक टेलीफोन रहता है, तो उसे कॉल करने की कोशिश करता है। क्या कि मान नहीं होता है, वो पुलिस वाले को कॉल करता है मगर उसे बात समझ नहीं आ रही। तो तभी परमानेंट आकर रोक लेता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया पुलिस को। तो तभी आकर वो बात करने को मैं परमानेंट नंबर 1 हूँ ऐसा बोल रहा होता है। और तब वो बोलता है कि हम लोगों ने वो जो क्रिमिनल थे जो फेक बिल बनाते थे, पैसे बनाते थे, हम लोगों ने पकड़ लिया, मैं भी और परमानेंट नंबर 2 ने। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्सू अपने घर जाता है और वो भूल जाता है कि अपना कॉपीराइट का नाक दबाना भूल जाता है और उसकी माँ उसे पकड़ लेती है, तुम इतना क्यों लेट हुए। और इसी के साथ ये मांगा एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और बाजू दो बेल के मॉल पे सेट करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो गाइज मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।